विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। इसका ऐसा आगमन जिसने महेंद्रपुरी तक को कंपित कर दिया। ये कार्तिकेय कोई साधारण योद्धा नहीं। प्रत्येक आरंभ का अंत ये सुरासा ही करती है। इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगी, बालक कार्तिकेय। और साथ ही अंत होगा इस दुष्ट अजामुखी के विश्वास का भी, जो मेरे शत्रु के सामने हाथ जोड़े खड़ी है उसके सम्मान में। और इसके लिए तो मेरा शक्तिशाली भानुकोपन ही पर्याप्त है। सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। मुझे आहत करने के लिए नहीं, अपितु मेरी रक्षा करने के लिए इस सर पर बाण चलाया था इसने। मुझे इस सुरक्षा रेखा से अपनी इस रक्षक को बचाना चाहिए। किंतु गणेश जी ने तो कहा था यहाँ पर कोई संकट नहीं आ सकता। इसके भीतर किसी भी प्रकार का प्रहार आपको आहत नहीं कर पाएगा। इसने मेरी रक्षा अवश्य की, किंतु ये कौन है?
यहाँ क्यों आई है ये मुझे ज्ञात नहीं। यदि ये मेरा अहित करने नहीं आई है तो इसका भी अहित नहीं होगा। चिंता मत करें देवी, मैं एक वनवासी कन्या हूँ। मैं यहाँ किसी को आहत करने नहीं, अपितु किसी और उद्देश्य से आई हूँ। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इससे परिचित हूँ। किंतु कब और कहाँ इससे भेंट हुई है ये ज्ञात नहीं। श्री हरि नारायण की पुत्रियां, जिन्हें स्वयं पुत्र कार्तिकेय ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। यदि इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और इन्हें ये ज्ञात हो गया कि इन दोनों का ही विवाह पुत्र कार्तिकेय के साथ होने वाला है, तो कहीं इन दोनों में एक दूसरे के प्रति बैर भावना उत्पन्न हो जाए, और वो भी अभी जब युद्ध में पुत्र कार्तिकेय देवताओं का नेतृत्व कर रहा है। मुझे लगता है मैं तुमसे परिचित हूँ। दुष्ट असुरों, योद्धाओं की संख्या पर जय और पराजय निर्भर नहीं होती। जय तो युद्ध के बल से और साहस पर निर्भर करती है। तुम भले ही संख्या में हमसे अधिक हो, किंतु हम अपने पराक्रम से तुम सभी 16 सेनापतियों को पराजित कर देंगे। उत्तम वीरबाहु, उत्तम। वीरबाहु और उनके भ्राताओं से मुझे यही अपेक्षा थी। वो उस पर खरे उतरे। प्रभु के महायोद्धाओं के वार इनके मायावी अस्त्रों पर भी भारी पड़ रहे हैं। इतने मायावी अस्त्रों के स्वामी है ये, फिर भी ये विफल क्यों हो रहे हैं? यही उचित समय है ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बताने का। भ्राता, इस भीषण युद्ध में हमारी सेना और आपका पुत्र भानुकोपन अपने प्राणों को दांव पर लगाए हुए हैं, किंतु ऐसे समय में माता हमारे साथ क्यों नहीं है? उन्होंने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? भ्राता, कदाचित वो हमारा प्रयोग। बस सिंहमुख, बस। मुख तुम्हारा है पर जीवा आज मुखी की कैसे हो गई? यदि हो भी गई है तो रोक लो उसे। माँ पर अटूट विश्वास रखो। ना ही उन्होंने कभी हमें अकेला छोड़ा है, ना ही कभी छोड़ेंगे। भानुकोपन, ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्यों खड़े हो? असुर हो तो अपनी असुरी प्रवृत्तियों का प्रयोग करो। असुर हो तो अपनी असुरी प्रवृत्तियों का प्रयोग करो। युद्ध के नियमों की चिंता छोड़ो, वार करो, संहार करो इन देवताओं का।
नहीं दादी माँ, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा, कदापि नहीं। दिनेश जी, ये तो सर्वथा अनुचित है। भानु कोपन अपने हाथ को बढ़ाकर अपने सेनापति की रक्षा कर रहा है। तुम सभी असुरों से अकेले ही सामना करेगा वीर बाहु। मैं इन पांचों में उलझा हुआ था और उधर मेरे भ्राताओं पर पीछे से वार हो रहे हैं। वीर बाहु जी सावधान, पीछे देखिए। ये लो वीर बाहु, इस अस्त्र का प्रयोग करो। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमने साथ में कोई पूजा की थी। किंतु ये कैसे संभव है? तुम एक राजकुमारी या देवी हो और मैं एक साधारण वन कन्या। हमारे मार्ग कहीं साथ टकराए हो, हमने साथ पूजा की हो, कैसे संभव है? और वैसे भी मुझे पूजा पाठ से अधिक कर्म में विश्वास है।
मेरे प्रभु स्वामी कार्तिकेय को ये ऐसे भाव से क्यों देख रही है? किसी का कोई आघात भानुकोपन को आहत नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना कि मां हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। देखो, भेज दी उन्होंने सहायता भानुकोपन के लिए। ना 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 ना, जब तक तुम मेरे लिए ये युद्ध नहीं जीत लेते, मैं तुम्हारा अंत कैसे होने दे सकती हूँ? जिस कार्य के लिए तुमने जन्म लिया था वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो तुम्हारा अंत भी कैसे हो सकता है? संतान मेरी हो, पर मेरे शत्रु के साथ खड़ी हो। कोई बात नहीं, अब तुम वहीं रहकर मेरी अर्थात माया की वास्तविक शक्ति की साक्षी बनोगी। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 अब माँ को ज्ञात होगा कि मेरे प्रभु के नाम में कितनी अपार शक्ति है। मैं अपने 16 सेनापतियों का पुनः सहायक बनूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, इससे पहले कि तुम्हारे हाथ उन तक पहुंच सके, मेरे 8 भ्राता तुम्हारे 16 सेनापतियों का अंत करेंगे। मां के मायावी धातु कवच को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वीरबाहु का अस्त्र उन्हें तनिक भी हानि नहीं कर पाएगा। एक और मेरे सेनापतियों के मायावी अस्त्रों से इन भाइयों का वध होना निश्चित है, तो दूसरी ओर वीरबाहु के पास भानुकोपन को रोकने का कोई उपाय नहीं है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस विघ्न का सामना करने में मेरी सहायता कीजिए। जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे रोका तो जा ही सकता है। क्या कर रहे हैं वीरबाहु? कदाचित वीरबाहु ने यह तो स्वीकार नहीं कर लिया कि वो उसे पराजित नहीं कर सकते।
अब अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकोगे दोस्त। देखा देवराज, आंधियों में वो वृक्ष उखड़ जाते हैं जो झुकना नहीं जानते, और जो उचित समय पर झुकने की कला सीख लेते हैं, बड़ी से बड़ी आंधी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे 16 के 16 सेनापतियों का अंत कर दिया इसने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। यहाँ जो भी हुआ है वो अत्यंत चिंतित करने वाला है, किंतु मुझे विश्वास है माँ इसका भी कोई उपाय ढूंढ लेगी। वीर बाप, तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारा सामर्थ्य हमारी प्रथम विजय का कारण बने हैं। मुझे तुम पर और तुम्हारे भ्राताओं पर गर्व है। क्या हुआ? क्या देख रही हो तुम? तुमने मेरी सर्प से उचित समय पर आकर सुरक्षा की, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। अब मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे अपनी पूजा पूर्ण करनी है। विलम्ब तो मुझे भी हो रहा है, जो पिताजी की औषधि की सामग्री लेने जाना है। वो कितने अधिकार से स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा को देख रही थी, किंतु मुझे अब इस सब के विचार से मुक्ति पाकर अपनी पूजा और शक्ति जाप आरंभ करना चाहिए। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ब्रह्मास्त्र। एक हाथ से ब्रह्मास्त्र का संधान कैसे कर सकता? वो भले ही एक हाथ से ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकता, किंतु उसका आवाहन भी कम अनिष्टकारी नहीं।
वीर बाहु की अवस्था उचित नहीं है। अब तो कदाचित देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को ही रणभूमि में जाकर वीर बाहु और उनके भ्राताओं की सहायता करनी होगी। ये क्या? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय आगे बढ़कर पीछे की ओर क्यों चले आए? क्या उनके पास इस ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं? नहीं देवराज, रणभूमि में जब तक योद्धा युद्ध में सहायता के लिए ना पुकारे, उसकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके युद्ध में हस्तक्षेप करना योद्धा का अपमान होता है। इसलिए जब तक वो स्वयं मुझे या भ्राता को नहीं पुकारते, हम नहीं जा सकते। पूर्व में जब ऐसी ही बाधा उत्पन्न हुई थी, तब मैंने प्रभु को समय पर नहीं पुकारने की चूक की थी। परंतु इस बार मैं वो चूक नहीं कर सकता, क्योंकि एकमात्र प्रभु कार्तिकेय ही इस बाधा को रोक सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। अंततः तुम्हें आना ही पड़ गया। अच्छा किया, अन्यथा तुम्हारे इन तुच्छ योद्धाओं के साथ मेरा समय नष्ट हो रहा था। अब दिखाओ अपना पराक्रम, करो इस ब्रह्मास्त्र का सामना, अन्यथा अपने इन 9 योद्धाओं की भांति युद्ध भूमि में पराजय का सामना करो। ब्रह्मास्त्र तुम्हें इस युद्ध भूमि से जीवित लौटने नहीं देगा कुमार कार्तिकेय। इन वीर बंधुओं को कुछ नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम उसका विचार करना है मुझे। अमोघ अस्त्र। ऐसी स्थिति में देवराज कुमार कार्तिकेय अमोघ अस्त्र का आह्वान क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो वे ब्रह्मास्त्र से स्वयं को आहत कर लेंगे। किंतु इस समय उनका पूर्ण ध्यान वीर बंधुओं की कुशलता पर है, इसलिए किसी और अस्त्र का आवाहन ना कर उन्होंने केवल अमोघ अस्त्र का ही आवाहन किया है, जिससे वो वीर बंधुओं को पुनः जागृत कर सके। कुछ भी कर लो, मेरे ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकोगे। यही तो है ये देवताओं की दुर्बलता, अपने शत्रुओं के अंत से भी अधिक अपनी सेना और अपने सहयोगियों को बचाने की अधिक चिंता रहती है इन्हें। किंतु युद्ध ऐसे नहीं जीते जा सकते हैं। कदाचित यही उनकी शक्ति है कि वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। मां के समान बस स्वार्थ का संबंध नहीं बनाते। मैंने जो कहा वो सत्य होगा। भानुकोपन युद्ध के प्रथम दिन नहीं, युद्ध का अंत कर हमें विजय दिलाएगा।
ये क्या, हम सभी ब्रह्मास्त्र को लेकर चिंतित हैं और ऐसे संकट के पलों में भी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी निश्चित खड़े हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जब किसी विध्वंसक स्थिति से बाहर निकलना असंभव हो जाए तो उसे नियंत्रित करना ही बुद्धिमानी है।